Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मीठी द निटर में आप सभी लोग का स्वागत है। ये देखिए एक फुल स्वेटर जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। ये 4 साल बच्चे का स्वेटर है। चलिए इसको बनाते हैं। ये बॉर्डर है। बॉर्डर के लिए हमने 80 फंदे लिए हैं। 80 फंदे लेकर हमने एक उल्टा एक सीधा करके बॉर्डर बनाया है। पहली सिलाई हमने सीधी बुन ली है। पहला सिलाई है, इसको सीधा बुन लिया है। उसके बाद एक सीधा एक उल्टा करके बॉर्डर बनाया है। ये हमारी सेकेंड रो है। यहाँ से एक उल्टा एक सीधा वाला बॉर्डर हमने बनाया है। ये देखिए, इस तरह हम पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम 18 सिलाइयाँ बुनेंगे। बॉर्डर के तरह हम पूरा बुन लेंगे और 18 सिलाई तक बुन लेंगे। देखिए, इस तरह हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। ये हमने 18 सिलाई का बॉर्डर बनाया है। अब यहाँ से हम ऊन चेंज करेंगे और एक डिजाइन बनाएंगे। देखिए, ये रॉन्ग साइड है। यहाँ से हम क्रीम कलर का ऊन लगाएंगे और हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये पहली सिलाई है, रॉन्ग साइड है और उल्टा बुनना है। इस तरह हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
ये देखिए एक सिलाई कंप्लीट हो गया उल्टा उल्टा। ये हमारा राइट साइड है। फिर हम उसी ऊन से फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह हम उल्टा बुन लेंगे पूरी सिलाई। पूरी सिलाई इस तरह बुन के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह बुन लेंगे। ये हमने बुन लिया। फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं। यहाँ से देखिए किनारे हम एक फंदा, दो फंदे, ये तीन फंदे हमारे हो गए। चौथे फंदे पे हम पिंक वाले ऊन से देखिए कैसे एक बार बुनेंगे, फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे, फिर से बुनेंगे उसी को। फिर एक फंदा बुनेंगे, एक उतार लेंगे, एक बुन लेंगे। ये देखिए एक बुना, फिर एक उतार लिया बीच वाला, फिर एक बुन लिया। फिर से वही करेंगे। सेम प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे। फिर हम रेड वाले फंदे को आगे से बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाएंगे, फिर हम दूसरा फंदा निकालेंगे। ऐसे हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बार बार वही पैटर्न रिपीट करना है। एक बुनेंगे, एक उतार देंगे, एक बुन लेंगे और रेड वाले को एक फंदे का तीन फंदा बना लेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड है, डिजाइन की पहली सिलाई है। यही प्रोसेस रिपीट करते हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड में आ गए हैं। राइट साइड में हमें क्या प्रोसेस करना है देखते हैं। देखिए पहला फंदा हमारा जो है एक्स्ट्रा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। फिर हम जिस फंदे को बुने थे उसी को फिर से उल्टा बुन लेंगे। जिस फंदे को हमने उतारा था ये हमारा फंदा है, उनको पीछे करेंगे और उसी फंदे को फिर से उतार लेंगे और किनारे वाले फंदे को फिर से उल्टा बुन लेंगे। फिर ऊन को पीछे कर देंगे, फिर रेड कलर के ऊन को आगे लाएंगे और तीनों फंदों को एक साथ हम बुन लेंगे। ये हमारा राइट साइड है, इसका ध्यान रखेंगे। तीनों फंदों को उल्टा एक साथ बुन लेंगे, फिर हम उनको पीछे कर देंगे। अब वाइट कलर के ऊन से हम फिर वही करेंगे। एक फंदा किनारे का जो हमने बुना था रॉन्ग साइड में, उसी को राइट साइड में भी रॉन्ग बुनेंगे, फिर उतार देंगे, फिर रॉन्ग बुन लेंगे, फिर ऊन को पीछे कर देंगे। फिर रेड कलर के ऊन से हम तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे। ऐसे ही करते पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए कुछ इस तरह हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। देखिए पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई राइट साइड थे। अब जैसा हमने पहली सिलाई में बुना था उल्टे साइड से वाइट कलर के धागे से पूरी सिलाई बुन लेंगे हम। ये हमारा 4 सिलाई का पूरा डिजाइन है जो कंप्लीट हो चुका है एक रो। ये देखिए इस तरह हम पूरी सिलाई रॉन्ग रॉन्ग बुन लेंगे। अब फिर से हम वही सारा प्रोसेस जो हमने फर्स्ट सिलाई में बुना था सेम ऐसे ही करेंगे। ये हमारी फर्स्ट सिलाई है। 5वीं सिलाई जो होगा सेम फर्स्ट सिलाई की तरह होगा, फर्स्ट रो की तरह होगा। पूरा रॉन्ग बुन लेंगे हम इसको। ये हमारा रॉन्ग रॉन्ग कंप्लीट हो गया है। अब हम राइट साइड में भी पूरी सिलाई रॉन्ग बुन लेंगे। ये देखिए जैसे हमने पहली सिलाई में बुना था उल्टा पूरा सिलाई बुन लेंगे। ऐसे हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पूरी सिलाई इसी तरह बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने जैसे थर्ड सिलाई में बुनाई की थी, देखिए अब हम फिर से रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। रॉन्ग साइड में हमने जैसे पहले बुना था सेम ऐसे बुनना है। देखिए एक्स्ट्रा फंदा, फिर ये बीच वाला फंदा, इसको उतार लेना है, फिर एक फंदा बुन लेना है। उसके बाद जिस फंदे को हमने बुना था रेड कलर के धागे से उसी फंदे को हम फिर दोबारा बुनेंगे। देखिए सेम वही पैटर्न रिपीट करना है और सेम उसी फंदे पे क्रॉस नहीं करना है। देखिए रेड कलर जहाँ दिख रहा है उसी को रेड कलर के धागे से बुनना है और वाइट कलर के धागे से वाइट कलर के फंदे जो हमने पहले बुने थे सेम पैटर्न बार बार रिपीट करेंगे। ये रॉन्ग साइड है। फिर ऐसे हम राइट साइड में भी बुनाई करेंगे जैसे हमने चौथी सिलाई में बुना था और इस तरह हम बुनते हुए पूरा डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमारी डिजाइन बनेगी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। इस तरह ये हमने 15 रो का एक डिजाइन बनाया है। स्वेटर में 15 रोज बनाए हैं। उसके बाद 4 सिलाइयाँ हमने वाइट कलर के धागे से बनाई है, फिर 4 सिलाइयाँ पिंक कलर के धागे से बनाई है, फिर 4 वाइट, फिर 4 पिंक। ये पिंक कलर का धागा है जो इसमें रेड दिख रहा है। इसी तरह हम पूरा आगे का पार्ट है ये हमारा इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये आगे का पार्ट है, यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। ये देखिए आप लोग तकरीबन ये 25 सेंटीमीटर हमारा स्वेटर है जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की बुनाई करेंगे। यहाँ से हम फंदों को घटाएंगे। किनारे से हम 7-8 फंदे घटाते हैं बाजू के लिए। देखिए पहला फंदा, ये दूसरा फंदा और ये 3 फंदे और ये 4 फंदे। हम 4 फंदे पहले एक साथ घटाएंगे, फिर हम एक फंदा घटाएंगे, फिर हम 2 फंदे घटाएंगे। उसके बाद हम पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। ये हमने बाजू की कटाई के लिए फंदे घटाए हैं।
सात सात फंदे हम किनारे घटा लेंगे। पहले 4, हम दूसरे साइड से भी 4 फंदे घटा लेंगे। इस साइड से भी हम 4 फंदे घटाएंगे। देखिए 4 फंदे हो गए। 1 2, एक ये 3, ये हमारा 4 फंदा हो गया। बाकी हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ऐसे हम पूरी सिलाई बुन लेंगे। और पीछे जब हम पहुँचेंगे, लास्ट में हम जब आएंगे जहाँ पे हमने 4 फंदे पहले घटाए थे, वहाँ पे हम एक फंदा रॉन्ग साइड से भी घटा देंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। 4 हमने पहले घटाए थे, एक अब हम घटाएंगे तो हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। ये हो गए। फिर हम राइट साइड से भी फंदों को घटाएंगे। ये देखिए हमारे 5 हो चुके थे। ये हमारा छठा फंदा है। ये 6 हो गए और ये 7 फंदा हो गया हमारा। अब हम नहीं घटाएंगे। ये हमारा 7 फंदा कंप्लीट हो गया। हम दूसरे साइड में भी ऐसे ही घटा लेंगे। इस तरह घटाकर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम गले की घटाई नहीं करेंगे। इसके बाद हम तकरीबन 4 सेंटीमीटर की बुनाई करेंगे, 4 से 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम गले की घटाई करेंगे। इस तरह हम दोनों साइड में 7-7 फंदे घटा लेंगे। उसके बाद हम ऊपर की बुनाई करेंगे लगभग 4 सेंटीमीटर। उसके बाद तब हम गले की घटाई करेंगे। देखिए किनारे से हमने 7-7 फंदे घटा दिए हैं। अब हम ऊपर की बुनाई करेंगे, लगभग 4 सेंटीमीटर और बुनेंगे। ये देखिए हमने बुन दिया है पूरा। अब यहाँ से हम गले की घटाई करेंगे। हम दोनों साइड में बराबर फंदों को इस तरह से काउंट कर लेंगे। उसके बाद हम बीच में 10 फंदे एक साथ घटा देंगे। ये हमारे जो फंदे हैं वो ये हमने काउंट करे हैं। ये हमारे जब एक साइड के 29 फंदे दोनों साइड से हम निकाल देंगे। उसके बाद बीच में हमारे 10 फंदे बचेंगे जिनको हम एक साथ घटाएंगे। पहली सिलाई हमारी ये उल्टे साइड से है।
यहाँ हम पहले 29 फंदों को या 30 फंदों को हम एक साथ पहले एक सिलाई में बुन लेंगे। इस तरह हम बुन लेंगे पहले। ये देखिए हमने एक साइड के फंदों को बुन लिया है और दूसरे साइड के भी फंदों को हम काउंट कर लिए हैं, जिसमें से हमारे ये बीच के 10 फंदे इनको हमें घटाना है। एक साइड घटाने के लिए हम दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह हम घटा लेंगे। इस तरह हम एक साथ बीच में 10 फंदों को घटाएंगे। उसके बाद हम एक एक फंदे हर सिलाई में घटाएंगे आएंगे, तब भी राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी एक एक फंदा घटाएंगे तो हमारा शेप जो होगा वो एकदम राउंड हो जाएगा। ये हमारे 10 फंदे एक साथ घट गए बीच में। देखिए फिर आगे पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया। अब हम राइट साइड में आ गए। अब हमको स्वेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा। यहाँ से देखिए पहले हम एक पार्ट को बना लेते हैं, सेम एज हम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। यहाँ से राइट साइड से अब हम पूरा राइट बुनेंगे, सीधा सीधा बुनेंगे सारे लूप्स को। उसके बाद लास्ट में देखिए लास्ट में हम आ गए। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। हर रोज़ में हम बुनेंगे, हर रोज़ में हम घटाएंगे। हम राइट साइड से भी घटाएंगे, रॉन्ग साइड से भी घटाएंगे। ये देखिए फिर हम एक फंदे को घटाएंगे, जब हम उल्टा बुनने जा रहे हैं तब भी घटाएंगे, और उधर से राइट बुनते आएंगे तब भी घटाएंगे हम। ये हम तब तक घटाएंगे जब तक हमारे शोल्डर के जो फंदे हैं वो जितने हमें रखने हैं उतने नहीं बच जाएंगे। यहाँ पे हमने 21 फंदे रखे हैं, 21 फंदे रखे हैं, तो हमें तब तक घटाना है जब तक हमारे 21 फंदे ना बच जाएं। 21 फंदे जब हमारे बच जाएंगे उसके बाद हमें जितना बड़ा गला चाहिए हम उतना बना लेंगे। लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर बुनाई कर लेंगे टोटल। इसी तरह हम घटाते रहेंगे और हमारा शेप बनता चला जाएगा। देखिए हर बार हम घटाएंगे एक एक फंदे को। इस तरह घटाते घटाते हमने पूरा एक साइड का फंदा घटा लिया है, दोनों साइड में हमारे घटा लिए हैं। ये देखिए इस तरह हमारा शेप बन जाएगा
राउंड शेप बन जाएगा। और यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। ऊपर लगभग 5 सेंटीमीटर हमने बुनाई करी है। ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड में हमने बॉर्डर को कलरफुल बनाया है रेड कलर से, बाकी हमने प्लेन बुनाई की है। और प्लेन बुनाई करते हुए ये देखिए ऊपर हमने सेम घटाया है जैसे मैंने आगे घटाया था 7 फंदे। और ऊपर हमने फंदों को डिवाइड कर लिया है। हमने शोल्डर में 21 फंदे रखने हैं, तो हमने 21 फंदे को 4 सिलाई ऊंचा बुन लिया है गले के फंदे से। ये देखिए ये 21 फंदों को मैंने 4 सिलाई ऊंचा बुना है दोनों साइड में। इधर भी हमने 4 सिलाई ऊंचा बुना है। और पीछे ये हमारे गले के फंदे जो बचे हैं बीच में, हमने एक भी फंदा घटाया नहीं, सारे फंदों को हमने बीच में वैसे ही रख लिया है। जब हम शोल्डर को जोड़ लेंगे तो हमारे जो फंदे पीछे के हैं इनको हम बॉर्डर में यूज कर लेंगे। ये देखिए ये आगे का पार्ट है हमारा और वो बैक का पार्ट है। ये हमारा बाजू है जो इतना लंबा हो गया है कि अब शोल्डर्स को जोड़ा जाए। हम बाजू को इस तरह रखते हैं बच्चों के बाजू को कि हमारा जो बाजू बनेगा वो लास्ट में 80 से 85 फंदे होंगे तो एकदम सही बाजू आएगा, फिट आएगा। तो इस तरह से हम लेंथ रखते हैं कि बाजू हमारा जो है एकदम फिट आए। ये देखिए हम शोल्डर्स को यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे, बाकी हम बाद में हम बनाएंगे आगे। शोल्डर्स को मैंने पहले भी बताया कि कैसे जोड़ना है। पहले हम फंदे को मिक्स कर लेंगे, दोनों साइड के फंदों को मिक्स करने के बाद फिर हम एक तीसरी सिलाई से ये देखिए इस तरह हम फंदों को मिक्स करेंगे। एक फंदा पीछे से एक फंदा आगे से, इस तरह हम मिक्स कर लेते हैं तो हमको जो है जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। हमारे फंदे बहुत ईजिली जुड़ जाते हैं और हमको दिक्कत नहीं होती है। इस तरह हम मिक्स कर लेंगे फंदों को। इस तरह हम पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने मिक्स कर लिया दोनों साइड के फंदों को। अब हम कैसे हम ऐड करेंगे, देखिए किनारे के 2 फंदों को हमने ऐड करा, फिर हम इस फंदे को मिक्स करके और 2 फंदे शोल्डर्स के लेके देखिए 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। हर बार अब हम 3 फंदों को बुनेंगे, 2 उसमें से एक इसको मिक्स करके। सेम ऐसे हम मिक्स कर लेंगे कंधों को। इस तरह हम शोल्डर को ऐड कर लेंगे, जॉइन कर लेंगे। देखिए हमने कंधे को ज्वाइन कर लिया है, जो बहुत ही आसानी से ऐड हो गए हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए एकदम सफाई से
इस तरह हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा शोल्डर भी हम ऐड कर लेंगे इसी तरह से। गले के फंदे को छोड़ के बाकी हम शोल्डर्स को ऐड कर लेंगे। ये हमने बाजू के लिए बॉर्डर डाला है। ये हमने 44 फंदे डाले हैं। देखिए 44 फंदों को हमने डाला है और सेम ऐसे ही एक उल्टा एक सीधा करके हमने बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद ये हम पहले बॉर्डर बनाएंगे। इजीली बहुत आसानी से बनने वाला बॉर्डर है ये, बहुत आराम से बन जाता है। इस तरह हम बॉर्डर में भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे। इस तरह हम अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बॉर्डर बन गया है। बॉर्डर के बाद हमने दो दो फंदे बढ़ा के, ये हमारे 44 थे, 3 फंदे बढ़ाए हैं हमने, 50 फंदे कर लिए हैं। उसके बाद फिर हम डिजाइन डाले हैं। ये देखिए इसके बाद हम 50 फंदे में डिजाइन डाले हैं। फिर हम 5 रो के बाद फिर दो दो फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद इस तरह हम हर चौथी सिलाई में एक एक फंदे बढ़ाए हैं। चौथे सिलाई में बढ़ाते हुए ये हमने 82 फंदे बना लिए हैं पूरी टोटल। इस तरह हम बढ़ाते हुए बनाते हुए चले जाएंगे। अब हम गला बनाएंगे। गले में इतने फंदे हमारे बैक साइड से पहले ही हैं, तो बाकी के सारे फंदे हम धीरे धीरे उठा लेंगे। हमने गले में टोटल 120 फंदे उठाए हैं पीछे के फंदे को जोड़ के। इस तरह देखिए, इस तरह हम फंदे को उठाएंगे। ये देखिए हमने हर रो से एक एक फंदा उठाया है, जहाँ से एक एक फंदे दिख रहे हैं हर रो से। इस तरह हम उठाते हुए पूरे गले के 120 फंदे बना लिए हैं। इस तरह हम फंदों को उठा लेंगे। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सफाई से फंदे उठाएंगे, जो बाद में बेकार ना लगें, ख़राब ना लगें देखने में। इस तरह हम फंदों को उठाते चले जाएंगे। याद रहे कि हम फंदे रॉन्ग साइड से खींचेंगे और ऊपर राइट साइड में निकालेंगे। देखिए इस तरह हम सारे फंदे उठा लेंगे। पैंतालीस फंदे हमने आगे के दोनों साइड में और 30 फंदे हम पीछे बैक साइड में रखे हैं। इस तरह हम पूरा फंदा उठा लिए हैं। 120 फंदे हमारे हैं। फिर हम एक उल्टा एक सीधा वाला बॉर्डर इसमें भी बनाएंगे और क्रीम कलर के ऊन से, जो हमारा वाइट है या क्रीम है, इसी से हम बनाएंगे। 7 सिलाइयों तक हम बॉर्डर सेम एज बनाएंगे उसी कलर के ऊन से। देखिए इस तरह हम एक उल्टा एक सीधा, इसी तरह हम 7 सिलाई तक इस सेम बॉर्डर बनाएंगे। 7 सिलाई के बाद हम कलर चेंज करेंगे।
जहाँ पे हम रेड कलर का या जो हमारा पिंक कलर का ऊन है उसको लगाएंगे। उसको लगाने के बाद हमने 10 सिलाइयाँ जो हैं वो रेड कलर के ऊन से बुनी है। हमने डबल बॉर्डर करके सिलाई करी है ताकि बच्चे का जो गला है या सर है वो फंसे ना। इसी तरह हम पूरा बुन लेंगे। ये देखिए हमने बुना है। नीचे क्रीम कलर का हमने जो बुना है वो 7 सिलाइयाँ बुनी है नीचे। ये देखिए 7 और ऊपर 10, ये हमने बुना है। 17 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब हम यहाँ से, ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया गले का। अब यहाँ से हम फंदों को उतार देंगे। उतारने के बाद हम सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ से हम फंदे उतारेंगे। हम फंदे थोड़े लूज ही रखेंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे। तरह 2-2 फंदों को करते हुए हम सारे फंदों को उतार देंगे। हम आपको ज़रूरी स्टेप्स बता रहे हैं। सारे स्टेप्स बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए इस तरह हम उतार लेंगे। देखिए फंदे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं करेंगे। और इसी तरह हम पूरा सारे फंदों को हम उतार लेंगे। और ये हमारा बॉर्डर है। ये हमने पहले बाजू है, ये हमने पहले बताया कि 44 फंदों पर हमने बॉर्डर, हर 4th रो में हमने एक एक फंदे बढ़ाए हैं बाजू के लिए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा गला जो है बन गया है। हमने पीछे से राउंड करके ये देखिए सिलाई कर दी है फंदों को, बहुत बारीकी से सिलाई की है। और देखिए कितना सुंदर हमारा गले का बॉर्डर बना है। और इसमें इसकी खूबी है कि इसमें गला फंसता नहीं है बच्चे का, और बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये गला। आप लोग इसको इस तरह से ज़रूर बनाइए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये गला देखने में। ये हमारा पूरा स्वेटर बनकर तैयार है। आप लोग इसको पूरा देख लीजिए, देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियोज़ में।